नमस्कार, जय माँ भगवती। सिर्फ योगा से ही नहीं होगा। केवल योग मात्र करने से आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हो जाएगा। केवल योग करने से ही आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। आपने सोचा कि आपने मॉर्निंग वॉक कर ली, योगासन लगा लिए, तो क्या आपको स्वास्थ्य प्राप्त हो गया? जब तक कि आप संतुलित आहार और उचित निद्रा नहीं ले लेते, तब तक कि आप स्वस्थ नहीं रह सकते। जब तक कि आपका पर्यावरण स्वच्छ नहीं होगा, आपकी वायु, मिट्टी, जल के तत्व स्वच्छ नहीं होंगे, तब तक आप भी स्वस्थ नहीं रह सकते। हमने पर्यावरण को इतना अधिक प्रदूषित कर दिया है कि स्वास्थ्य तो दूर दूर तक के हमारे आसपास नहीं फटक सकता। विशेषकर जो मानव प्रजाति है, आपको पता है कि गीला और सूखा कचरा किस प्रकार से अलग करना है। आपको पता है कि जो हमारे रसोई घर से निकलने वाला कचरा है, फलों के छिलके हैं, सब्जी के छिलके हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, जो वेस्ट है, आप उससे खाद बना सकते हो या आप उसे गाय आदि जानवरों को खिला सकते हो। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप गीला सूखा कचरा मिक्स करके आप कचरे की गाड़ी में डाल देते हो। आप उसमें किचन वेस्ट के साथ पॉलीथीन्स, डिब्बे और साथ में मेडिकल वेस्ट भी डाल देते हो। उसमें सैनिटरी नैपकिन, बच्चों के डाइपर्स, इंजेक्शन सीरीज सब आपस में मिक्स करके डाल देते हो। ऐसे ही हमारा सोमा टेकड़ी जो मंदिर है और उसके आसपास के जो लोगों के खेत और घर है, आसपास एक कचरा घर बना हुआ है। वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की यूनिट भी लगी हुई है, वेस्ट मैनेजमेंट भी होता है। परंतु हमारे कॉलोनी के और आसपास के जामे के जो लोग हैं, वो पॉलीथीन और सारा गीला सूखा कचरा एक साथ, कचरे गाड़ी में दो सेक्शंस बने हैं, गीला सूखा कचरा के, मेडिकल वेस्ट के, सैनिटरी डायपर के। आपको पूरी सुविधा दी गई है, इवन कचरे के डिब्बे भी दिए गए हैं। फिर भी आप पूरा कचरा इकट्ठा मिलाकर डाल देते हो। और ये पन्नियाँ जो इधर उधर उड़ते रहती है, ना केवल मंदिर परिसर में आ रही है, इवन आसपास लोगों के खेतों तक भी जा रही है। खेतों में लोगों को पता है, फिर भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं और फिर केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं। पता है कि वो जैव कीटनाशी, जैव उर्वरक का यूज़ कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, पता है। गोबर खाद, सींग खाद, केचुआ खाद, इस प्रकार की अलग अलग खादें यूज़ कर सकते हैं। फिर भी नहीं, फिर भी केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहा है। पेड़ पौधे हानिकारक पदार्थों को अवशोषित कर रहे हैं और आप वही फूड के फॉर्म में खा रहे हो, तो आपके शरीर में तो बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन पहुंच ही रहे हैं, केमिकल के फॉर्म में, पेस्टिसाइड और हार्मफुल टॉक्सिन्स के फॉर्म में, तो आपके हैवी मेटल्स के फॉर्म में तो आपके बॉडी में पहुंच ही रहे हैं। इवन बच्चों के सिलेबस में भी पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, वृक्षारोपण के विषय में पढ़ाया जाता है, किंतु कोई उसे अपनाएगा नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आप केवल सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, योगाभ्यास करेंगे और थोड़ा बहुत फ्रूट्स लेकर खा लेंगे तो आप स्वस्थ रह जाएंगे? मेरी बात पर गौर कीजिए और ये कचरा फेंकना और ये कचरा आपस में मिक्सअप करके फेंकना छोड़ दीजिए। जब कचरा मैनेजमेंट की यूनिट लगी है, तो आपको सिर्फ कचरा अलग करके डालना है ना। मेरा बहुत करबद्ध निवेदन है कि कृपया आप इस तरह पर्यावरण को और नुकसान मत पहुंचाइए। जय माँ भगवती। नमस्कार।